अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंपोर्टेड सिलेबस में आपका दोस्त सलमान फ्रॉम मुझे वाला उम्मीद करता मैं तो खैर ऑफिस होकर जो उनका शौक है वो अच्छा रहा होगा। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ऐसी मुर्गियों के मुतालिक है जो मुर्गियां एक तो अंडे बहुत कम देती हैं उनके ऊपर है, और एक मुर्गियां जो अंडे ज़्यादा देती हैं उनके ऊपर है, और उन मुर्गियों के ऊपर है कि जो मुर्गियां कुड़क नहीं होती। ये हमारे फ़ात भाई हैं, स्पेशली उन्होंने मुझे जो है ना कॉल वगैरह की, उनका कि शजी आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैं अपने नाकस इलम के साथ इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा। यहाँ पे उस्ताद वगैरह मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी मदद के साथ अगर उसको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करे। अगर वो मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो ज़रूर करें, हमें इससे कोई इंशाल्लाह इख्तलाफ नहीं। लेकिन जो हमने अपने उस्तादों से सीखा, जो हमने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल किए, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना शेयर करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ व्यूवर्स आपको एक चीज़ और जो है ना इंट्रोड्यूस करवानी थी कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी मेरी आएंगी उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज इंपोर्टेड सी लवर्स और इंस्टाग्राम इंपोर्टेड सी लवर्स दोनों के जो लिंक्स हैं वो इंशाल्लाह हर वीडियोस में आपको दिखने को मिलेंगे। और किसी भाई ने में किसी भी परिंदे का शौक करना हो या किसी भी परिंदे की मालूमात लेनी हो तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वही भी प्रॉपर जो है ना गाइडेंस दी जाएगी। और उसके साथ साथ उन भाइयों का जो शौक परिंदों का करना चाह रहे हो, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से मैं परिंदे को शो नहीं करवाता होता, तो अगर किसी भाई ने किसी भी परिंदे के मालूमात लेनी हो, वीडियोस वगैरह या पकड़ के कुछ शौक करवाना हो तो मैं इंशाल्लाह अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर करवाया करूँगा। इसके साथ साथ व्यूवर्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं व्यूवर्स अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स सबसे पहले मैं बयान करता हूँ असील मुर्गी कितने अंडे देती है। हम अगर बात करें पुराने दौर की, जिस दौर में हमने असील मुर्गों का इल्म सीखा, या उससे पहले हमारे बाओ इजदाद बड़ों ने जो मुर्गे रखे हुए थे असील, हम भी तब छोटे बच्चे थे, लेकिन हमें इतना तो पता था कि मुर्गी अंडे दे रही है या मुर्गी कितने अंडे देती है। दरअसल जो पुरानी असील मुर्गियाँ थी उनकी अंडे देने की जो मिकदार 12 से 13 या हद 14, इससे ज़्यादा असील मुर्गी बहुत कम हमने देखा हो, सुना हो, हमें याद तो नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने किसी अच्छी असील मुर्गी को, बंद गद्दी की असील मुर्गी को जो है ना हद से 15 से ज़्यादा अंडे देते नहीं देखा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं खुले कांटों की मादियाँ ज़्यादा अंडे दे जाती हैं, क्योंकि एक तो ये इनके अंडे छोटे होते हैं और इनकी अंडे देने की जो होती है ना मिकदार आम बंद गद्दी मुर्गी से ज़्यादा होती है। एक तो ये बात क्लियर होगी। और ये बंद गद्दी की निस्बत जो खुले कांटों की मादी होती हैं ये जल्दी हीट पर भी आ जाती हैं। ये भी एक आपके साथ बात मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवालात मुझे अब और भी भाइयों के बड़े मैसेज वगैरह आते हैं कि भाई हमारी मुर्गी वक्त से पहले हीट पे आ गई, वो कैसे, वो भी इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपके साथ ब्रीफ करता हूँ। दूसरी बात, हम वो उन मादियों की बात करते हैं जो अंडे कम देती हैं। हमेशा व्यूअर्स याद रखिएगा, जब मुर्गी अंडों पे आती है या हीट पे आती है तो आप अगर उसकी खुराक के साथ थोड़ी सी ऊंच नीच करते हैं, खुराक टाइम पे नहीं देते, तो इस बेस के ऊपर भी मादी जो है ना अंडे कम देती है। मतलब कि उसके आपको पता है कि आपकी एक मुर्गी की ब्लड लाइन चलती आ रही है और आपको पता है वो 12 से 14 अंडे देती है, 14 से 15 अंडे ही देती है। तो आपके बाद जो उन मुर्गियों के जो पट्टी होती है कि जब वो जवान होकर अंडे देती हैं तो वो 12, 10, 12 क्यों करती हैं, वो आपकी खुराक की वजह से होती है। एक बात ये भी क्लियर। उसके साथ साथ हम चलते हैं कि वो मुर्गियां जो अंडे ज़्यादा देती हैं और कुड़क नहीं होती, ये बात बड़ी मायने रखती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने इलम से बात, लोगों ने हमने लोगों से भी सुना, लोग अपनी इलम से बात कर रहे हैं जी, जब से इम्पोर्टेड का दौर आया तो तब से ये बातें हमें सुनने को मिलती है जी मुर्गी कुड़क नहीं हो रही, इसमें कोई शामू का क्रॉस है या इसमें कोई थाई का क्रॉस है, तो इसलिए बाहर के जितने भी इंग्लिश गेम बर्ड्स के जितने भी मादी हैं वो जो है ना वो कुड़क नहीं करती। दरअसल एक बात तो हम किसी जो है ना वजूहात पे आके इस बात को किसी ना किसी पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं इस बात पे। मेरा यहाँ पे किसी के साथ बहस नहीं है, उस्तादों के अपने तजर्बे, मैं अपने इलम के साथ बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करने के साथ एक छोटा सा मेरा सवाल भी ये होगा कि जब शामू मुर्गी अंडे देती है वो कुड़क नहीं होती? हमने ऐसी कई शामू मुर्गियाँ देखी हैं वो कुड़क होती हैं, हमने ऐसी कई थाई मादियाँ देखी हैं प्योर फार्म में मादियाँ देखी हैं, अंडे जरूर ज़्यादा देती हैं लेकिन वो कुड़क होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो मुर्गियाँ आपके पास घरों में हैं वो देखें किसी ना किसी क्रॉस की वजह से नहीं तो ऐसा करी, क्रॉस हमेशा मुर्गों के होते हैं। ये नहीं है कि व्यूवर्स के ये हमारे अभी 2022 गुजर गया, 2023 की अगर बात करता हूँ कि 2023 में ये ऐसी मुर्गियाँ ईजाद हो गई हैं या पैदा हो गई हैं कि जो कुड़क नहीं कर रही, नहीं।
हमेशा मुर्गी कुड़क आपकी खुराक की वजह से नहीं करती। बाज़ मुर्गियाँ अंडे कम देती हैं तो उनकी खुराक कम मिल रही होती है। एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, मुर्गी एक अंडा दे के उठी तो उसके बाद आपने उसको जो है ना उसकी खुराक वगैरह को पूरा नहीं किया तो वो आगे से जो है ना मुर्गी अंडा बनेगी नहीं। जब आपने उसको खुराक ही नहीं पूरी दी, उसकी पहली कमज़ोरी आपने दूर नहीं की, तो वो दोबारा अंडा कैसे देगी। इसी तरह बात करते हैं कि एक मुर्गी अंडा दे के या आपने उसकी खुराक पूरी की, उसकी कमज़ोरी को पूरा किया और वो अंडा देना आगे से वो अंडा भी देगी और अंडा जो है ना वो एक ज़्यादा वेट में अंडा देगी। बाद मुर्गियाँ अंडे बड़े देती हैं, बाद मुर्गियाँ अंडे बहुत कम छोटे देती हैं। ये क्या वजूहत होती है। मुर्गी बड़े साइज़ की अंडा छोटा है, मुर्गी छोटे साइज़ की अंडा बड़ा है, ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे कोई सवाल ये नहीं करता कि हमारी मुर्गी ने आज अंडा छोटा दे दिया, हमारी मुर्गी ने आज अंडा बड़ा दे दिया। सवाल ये उठता है कि हमारी मुर्गी कुड़क नहीं होती। हम किसी भी जो है ना ब्रीड को, मैं किसी भी ब्रीड का फेवर नहीं कर रहा कि शामू बड़ी अच्छी है जी, तो थाई बुरी है, थाई बड़ी अच्छी है जी, तो पाकिस्तान की मुर्गियाँ बुरी नहीं। मैं किसी मुर्गी या किसी भी असील मुर्गियों की नस्ल को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल ये कर रहा हूँ, क्या मुर्गियाँ वो शामू मुर्गियाँ अंडे देने के बाद क्या कुड़क नहीं होती। थाई मुर्गियाँ अंडे देने के बाद कुड़क, हाँ इनकी मिकदार ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो अंडे देने की जो मिकदार है ना वो ज़्यादा है आम मुर्गियों की निस्बत। लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि जो है ना इनमें असालत का मेयार नहीं है, जो पूरे असील नहीं होते। हर ब्रीड अपने एक जो है ना अपनी एक नस्ल में अपना एक मुकाम रखती है। हम किसी को डिग्रेड नहीं करते और ना ही मेरा ये हरगिज़ मतलब। लेकिन यहाँ से आपको एक जनवन चीज़ बता देता हूँ, इंशाल्लाह जो पुराने बुजुर्ग शिकारी होंगे वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्फाक करेंगे कि जब एक आउट ब्रीड और क्रॉस ब्रीड का जब क्रॉस करवाया जाता है ना आपस में, एक आउट ब्रीड का क्रॉस, एक आउट ब्रीड की पूरी नस्ल चलती आ रही है, उसको फिर आपने क्रॉस ब्रीड में लेके उसकी प्रॉपर एक लाइन बना दी, एक इन ब्रीड करवा दी, उनकी इन ब्रीड करवाई, उनकी मुर्गियाँ कुड़क नहीं करती। उनकी वजूहात ये होती है, उनकी अंडे देने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एक आम मुर्गी की निस्बत। और हमने जो शुरू से रखे होते हैं मुर्गी ऐसे रखे होते हैं जो 12-14 से अंडे देने के बाद जो कुड़क होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि हमारी मुर्गी कब कुड़क होगी। वजह यह है कि जो क्रॉस ब्रीड और आउट ब्रीड की जो लाइन आपस में मिक्स होकर लोग इन ब्रीड करवा लेते हैं, उनकी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं। बेफिक्र वो भी बैठे होते हैं कि हमें पता है हमारी मुर्गी ने अंडे ज़्यादा नहीं, इसीलिए वो उन मुर्गियों के अंडे हैचिंग मशीन में करवा के जो है ना अपने ब्रीड वगैरह हासिल करते हैं। उन मुर्गियों के नीचे नहीं करवाते, क्योंकि वो मुर्गियां जो होती हैं वो वैसे ही ऑलरेडी अंडे देने की कैपेसिटी एक नॉर्मल मुर्गी से ज़्यादा रखती हैं। अब हम आते हैं अपनी पाकिस्तानी मुर्गियों के ऊपर कि वो मुर्गियां कुड़क क्यों नहीं होती। वो मुर्गियाँ इसलिए कुड़क नहीं होती, उनमें आपने सबसे पहली बात तो जल्दी अंडे इकट्ठे करने के लिए या ज़्यादा अंडे लेने के लिए आप 13 नंबर फीड लाते हैं मेंबर्स, एक बात ये क्लियर। उसके बाद आप एवियन कैप्सूल भी देते हैं मुर्गी के विटामिन को पूरा करने के लिए। विटामिन पूरे होते हैं उसमें, फिर मुर्गी ज़्यादा हीट भी होती है और वो अंडे तो देगी, अंडे भी टाइम से पहले देगी और ज़्यादा अंडे देगी। उसके साथ साथ फिर आप उनको जो है ना मुर्गी इतना ही गैप लेगी, मतलब कि 2 से 3 दिन लिए, उसके बाद फिर अंडे शुरू। लेकिन वो एक हद तक अंडे देने के बाद कुड़क ज़रूर करेगी, लेकिन उसकी आम कैपेसिटी से जो है ना एबिलिटी वो बढ़ गई होती है, वो इसलिए ज़्यादा अंडे दे रही होती है। एग्जांपल है, एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से उसकी अपना अच्छे तरीके से आप उसको डोज वगैरह दे रहे हैं तो वो मुर्गी 12 से 18-19 अंडे देती है। तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपकी ब्रीड बढ़ेगी। और जब मुर्गी, आपको एक तरीका और ये बता देता हूँ कि आपकी जब मुर्गी 12 अंडे देती है, कुड़क होती थी, लेकिन बाद में वो 15 देगी तो वो कुड़क नहीं हो रही। आप उसको आर्टिफिशियल अंडे मिलते हैं उसमें अंडे, आप वो अपने केजेस वगैरह में रख दें। मुर्गी का जो रियल अंडा है वो उठा लें, वो अंडा उधर ही पैरा रहने दें। जब वो 17 से 18 अंडों पर आएगी वो फिर हल्का हल्का कुड़क होना शुरू हो जाएगी। कुड़क वो भी लाजमी होगी। ये नहीं कि जी हम इल्ज़ाम किसी ब्रीड पे नहीं देते, हम अपनी खुराक को बेहतर करेंगे तो आपकी पुरानी ही रूटीन आ जाएगी मुर्गियों की। एक नेचुरल तरीके से आप किसी मुर्गी के अंडे लेंगे ना तो वो हमेशा 12 से 14 अंडे ही देगी। जब आपने अपने तरीके से, अपने माइंड से, अपने सेंस से जो है ना उसके अंडे ज़्यादा बढ़ाने हैं ना, तो फिर मुर्गी ने कुड़क नहीं मिलना। हमारे तो उस्ताद यही कहते हैं कि ऐसी कायनात में मुर्गी जनी नहीं जो अंडे दे और कुड़क ना हो असील और अंडे दे और कुड़क ना हो। देसी मुर्गियाँ भी कुड़क होती हैं, मिस्री कुकड़ियाँ हाँ नहीं कुड़क करती, वो अंडे दे ही जाती हैं। वो भी इसी तरीके से कि उनकी जो है ना अंदर की हीट वो प्रॉपर ख़त्म नहीं हो रही होती।
ये भी कुदरत का निज़ाम है। यहाँ पे बहस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं किसी के साथ बहस करने के लिए इधर नहीं बैठा होता। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कौन सी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं, कौन सी मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं, कौन सी मुर्गियाँ कुरक नहीं होती हैं और किस वजह से नहीं होती। वो आपकी मुर्गी हीटिंग की वजह से नहीं हो रही होती। जब उसके अंदर एक प्रॉपर हीट ख़त्म होगी तो वो कुड़क होगी ना। और वैसे भी मेरे उस्ताद यहाँ पे कहा करते हैं कि मुर्गी को सीज़न में एक आधी दफ़ा जो है ना वो कुड़क पे बैठाना चाहिए, उसकी अंदर की गर्मी ख़त्म हो, उसकी अंदर की चर्बी ख़त्म हो और वो दोबारा से फिर चटकनी मादी फिर से दोबारा जवान हो जाए। ये कुछ राज की बातें होती हैं, ये इंशाल्लाह आपके साथ वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरा किसी के साथ कोई भी जो है ना बहस का मेरा मौजू भी बहस का नहीं है। यहाँ पे मैंने जब भी मैंने इस यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जब भी कोई बात की है, मैंने अपनी तहकीक अपने सर्च के मुताबिक बात की है। और यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ व्यूअर्स, बड़ी मादत के साथ आप किसी भी नस्ल को बुरा ना बोले। असील मुर्गे जो भी हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, आप अपनी खुराक की रूटीन को बेस्ट करें तो आपकी मुर्गियाँ आपके मुतबादल चलना शुरू हो जाएंगी। जब आपने उनको आपने अपने आपने अपने माइंड से उनको चलाना है ना तो व्यूअर्स फिर उन्होंने आपके माइंड से चलना तो ज़रूर है। फिर उन्होंने उनकी जो अंदर की जो होती है ना, जब आप याद रखिएगा जब आप इंटरनल निज़ाम के साथ किसी की छेड़छाड़ी करेंगे ना तो आपको फिर रिजल्ट्स उस तरीके के ही मिलेंगे। तो खुदारा आप ये चीज़ ना सोचें। ये वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है कि जो सोचते हैं कि जी हाडी मुर्गी की तो दोगली तो नहीं, अंडे ज़्यादा दे दी, कुड़क नहीं कर दी, ये उसमें किसी देसी मिस्री का क्रॉस हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते हो कि किसी में मैंने आपको बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया है, क्रॉस ब्रीड और जो है ना क्रॉस ब्रीड और आउट ब्रीड का जब आपस में क्रॉस होते हैं ना फिर ये चेंजिंग्स आती हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो पाकिस्तानी की किसी नस्ल की मुर्गी हो। याद रखिएगा, अदरवाइज़ जो है ना ये मामला नहीं दिखने को मिलते। सबसे पहले आप अपनी मुर्गियों की खुराक पे आप जो है तवज्जो दें। मुर्गी आप अपने तरीके से मुर्गी को हीट पे आने दें तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी 12 से 13 अंडे से ज़्यादा अंडा ही नहीं देगी। जब आपने उसमें चीज़ों की चेंजिंग करनी है ना खुराक में तो फिर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़रूर देखने को भी मिलेगी और सुनने को भी मिलेगी। तो लिहाजा आप अपनी असील मुर्गियों की जो है ना वो अपनी कदर करें। वो 12 अंडे दे रही है, 14 अंडे दे रही है, 16 अंडे दे रही है, इससे कोई इख्लाफात नहीं है। मुर्गियाँ असील ही होती हैं। आपको जब पता है कि आपकी एक लाइन चलती आ रही है असील मुर्गों की तो उसमें कैसे किसी देसी का क्रॉस हो सकता है, कैसे किसी दोगले मुर्गे का क्रॉस होता है जब आप अपनी निगरानी में बच्चे लिए हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।